जय जवाहर मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। रायपुर ले खबर है जी हाँ, बिजली कर्मचारी मन के हड़ताल जारी है। संविदा बिजली कर्मचारी मन हड़ताल करत है। नियमितीकरण के मांग ला लेके वो मन के हड़ताल है। आज सीएम हाउस के घेराव करी तब बिजली कर्मचारी मन के हड़ताल जारी है। संविदा बिजली कर्मचारी अपन मांग ला लेके संलग हड़ताल करत है। नियमितीकरण के वो मन के मांग है और अपन यही मांग ला लेके आज सीएम हाउस के घेराव करी। बारतनागु छत्तीसगढ़ में बछर 2021-22 में धान खरीदी की तैयारी पर रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था, परिवहन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संग ही बताया जाते कि ये सो राज्य सरकार नवंबर महीना ले धान खरीदी शुरू कर सकते। छत्तीसगढ़ में नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हुई और एक पहली आज धान खरीदी संबंधित तैयारी ले लेके मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्तमान में धान खरीदी केंद्र में रखे गए धान के निष्पादन ले लेके चर्चा हुई। एक बाद अवैया बछर 2021-22 पर धान खरीदी के बारदाना लेके चर्चा हुई। एक ऊपर यह निर्णय हुई कि पर्याप्त बारदाना पर केंद्रीय जूट कमिश्नर ला पत्र लिखे जाही। संगे संग राज्य सरकार घलो खुला बाजार में बारदाना खरीदी। पाछू बछर छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान के खरीदी हो रही और ये बछर ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन के पार होने की उम्मीद है। एक पर राज्य सरकार सहकारी समिति मन के वर्तमान मांगों पर विचार करे के बाद कहत है, जेखर ले राज्य सरकार अतका बड़े आंकड़ा ऊपर धान खरीदी सरलता ले कर सके। धान खरीदी केंद्र ले धान के उठावला परिवहन किए जाए पर चर्चा घलोक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा कहीन है कि आगामी धान खरीदी पर राज्य सरकार के तैयारी शुरू हो चुके हैं। हम अपन किसान ले करेंगे वादा ला पूरा करबो। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना रही कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान मन ले बने दाम में धान खरीदे पर पूरा देश में प्रसिद्ध है। पिछले वर्षों के धान की बचत प्राइमरी सोसाइटी और संग्रहण केंद्रों में जो धान शेष है उसके मिलिंग और उसके निष्पादन के संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा किया गया। लक्ष्य अभी तो जिस ढंग से अभी बरसात हो रही है और जिस ढंग से पंजीयन हो रहा है, ये अभी अंतिम लक्ष्य तो तय नहीं है, लेकिन अनुमान है कि जो पिछला हम लोग खरीदे थे उससे भी आगे जो समिति से आया था मांग पत्र और जो कमेटी ने के समक्ष अपना बात रखे हैं, सभी विस्तार से चर्चा हुआ और सबका निराकरण करने की दिशा में सहमति बनी है। ये स्थिति सुधारने के बारे में भी यहाँ पे बहुत विस्तृत विचार हुआ है। आपने जो कहा कि 72 घंटे में धान का उठाव नहीं हो पाता, ये बिल्कुल सही है और इस कठिनाई को दूर करने पर भी विचार हुआ है और इस अवधि को बढ़ाने का विचार हुआ है। 2021 में धान खरीदी हुआ है, जिसमें परिवहन नहीं होने के कारण सुखद आ रही है और असामयिक वर्षा के चलते कुछ धान सब खराब हुआ है। तो मार्केट के द्वारा तो जो कमीशन राशि मिलता है इसको ना काटा जावे और प्रासंगिक व्यय, सुरक्षा व्यय में जो 9 और 2 11 रुपए मिलता है इसको बढ़ाकर 30 रुपया किया जाए करके हम लोग निवेदन किए हैं। उन्हें बीजेपी के कहना है कि ये लोगन हर साल बैठक करते जेखर बाद घलो कोनो परिणाम नहीं आए। अव्यवस्था हर साल बाढ़ते। खाद्य मंत्री ला खुद मालूम नहीं होते कि ओखर विभाग में का चलत है। ओला ये भी नहीं मालूम कि धान के उठाव काबर नहीं हुआ थे। खाली ये चर्चा करते हैं और मुझे लगता है चर्चा में ऐसी स्कीम बनाते हैं कि और ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके। पहली बार हो रहा है कि 5000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया। उसके लिए कौन दोषी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रश्नों में जवाब दिया है कि 19-20 का 91 लाख टन धान, 91,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है। सरकार हा धान के कटोरा में धान खरीदी के तैयारी शुरू कर दे है। विशेषज्ञ मन के अनुमान है ऐसो लगभग 1 करोड़ 34 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन हो ही उन्हें लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी के घरों अनुमान है। फिर अत्यधिक बड़े मात्रा में धान खरीदी ले लेके सरकार कैसे व्यवस्था जमात है ये देखना हो ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुई।
ये बेरा मुख्यमंत्री नवनियुक्त अध्यक्ष अश्वनी साहू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में अपन संबोधन घलो दिन। वो मन कहन के किसान मतलब वो मन के उपज के सही मूल्य दिलाए की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी के कृषि उपज के खरीदी और बिक्री में ज्यादा ले ज्यादा पारदर्शिता राखे के बाद घलो मुख्यमंत्री कहन। वो मन कहन के छत्तीसगढ़ में 80% किसान लघु और सीमांत किसान है, ऐसे में सही मूल्य और खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करे के घलो निर्देश वो मन दे। भारतीय जनता पार्टी अवैया दिन में बिजली दर में वृद्धि, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ठप पड़े विकास काम, संपत्ति कर में वृद्धि जैसे जनहित के मुद्दा लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोले। एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि छत्तीसगढ़ अब धान के कटोरा नहीं रह गए, अब ये अफीम, गांजा और ड्रग के कटोरा हो गए हैं। वो मन आरोप लगाते हुए कहिन कि सरकार लोगन के संग विश्वासघात करे है, बिजली के दाम में 36% तक के बढ़ोतरी करे गए है, संपत्ति कर ला दोगुना तक बढ़ाए गए है। बिजली दर में वृद्धि के विरोध में 17 अगस्त के वार्ड स्तर में कंडिल यात्रा निकाले जाए। बीजेपी कंडिल लेके सरकार के विरोध करे। 26 अगस्त के बीजेपी राजधानी के सबो 10 जोन कार्यालय के घेराव करिए। यह सबो मुद्दा लेके भाजपा सितंबर महीना के दूसर सप्ताह में बड़े आंदोलन करिए। हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, राष्ट्रगान गाना है, इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संभावित तीसरा लहर लेके सियासी दल अपन हिसाब से तैयारी कर रहे थे। बीजेपी ये करबर प्रदेश लेके बूथ स्तर में 40,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवक की टीम तैयार कर रहे थे। ये मतलब बाकायदा प्रशिक्षित करे जाते। पिछले दिन ये मन के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी घलो शामिल हुए। भाजपा नेता मन के कहना है कि स्वयंसेवक आपात स्थिति में कोरोना के रोकथाम और पीड़ित मन की हर तरह ले सेवा करी। वहीं कांग्रेस कोरोना ले मृत लोगन के नाम कर वृक्षारोपण करे थे। कांग्रेस के आरोप है कि भाजपा कोरोना के नाम में सियासत में जुटे है। 19,000 गांवों में 2 हेल्थ वॉलेंटियर की नियुक्ति कर लगभग शहर और गांव मिलाकर के 40,000 हेल्थ वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित कर कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए उससे लड़ने का प्रशिक्षण देना है। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ कर दी है। कोरोना के काल के बाद भारतीय जनता पार्टी की निद्रा भंग हुई है। इनको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में गंगा जी में लाखों शव क्यों बहाए गए। भारतीय जनता पार्टी 100 के लंबे अरसे बाद जाग पाई है। बस्तर में धर्मांतरण लेके सियासत तेज हो गई। बीजेपी आदिवासी मन के धर्मांतरण के मुद्दा बीजेपी नेता केदार कश्यप कांग्रेस के बड़े नेता मन पर धर्मांतरण के प्रोत्साहन के आरोप लगाई। वही कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी के 15 साल में सबसे ज्यादा चर्चा बस्तर में बने धर्मांतरण के मुद्दा पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार करे थे। 15 साल में हमारे सुकमा जिला में, खासकर मैं सुकमा जिला की बात करता हूँ, कलेक्टर से पूछा हूँ, मैं सर्वे करवाया हूँ, पहले कभी धर्मांतर नहीं हुआ था। ये 15 साल में 30 चर्च बना है, अभी 2 साल में एक भी चर्च नहीं बना है। इसलिए हमारे सरकार में 2 साल में बिल्कुल धर्मांतर नहीं है। कांग्रेस की पार्टी की जो मुखिया है वो सोनिया गांधी है, वो खुद इस विषय को आगे बढ़ाती है, धर्मांतरण के मुद्दे को वही साथ देते हैं और उसके आधार पर धर्मांतरण बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे कहते हैं सुकमा जिले के एसपी इस बात के लिए अपने माथा से ये कहते हैं कि धर्मांतरण बढ़ रहा है और लगातार इस घटना के सामने आ रही है। आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा आदिवासी मन के फर्जी सर्टिफिकेट ऊपर नौकरी करने वाला मल्ल चेतावनी दे। वो बन कहन के सरकार ऐसे सबो मामला की जांच करत है। ऐसे मामला में FIR करे के संग ही पूरा प्रकरण के जांच कर दोषी पाए गए लोगन ऊपर कार्रवाई करे जाए। फर्जी जाति पर से नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा और बच्चे से हम जाति हर जिला में, हर पंचायत में, हर थाना में, हर तहसील में निर्देश दिया हुआ है, उसको बनेगा।
रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति लेके एक पत्रकार कुओ वारंटो याचिका दायर करे है। याचिका ऊपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच शासन और सबो पक्षकार ने नोटिस जारी कर जवाब तलब करे हैं। बता दें कि रायपुर के एक पत्रकार आरटीआई मिले जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करे जिसमें कहे गए कि रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कई लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्ति पाले हैं। बड़ी बात यह है कि एमपी के निवासी छत्तीसगढ़ के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा के यहाँ नौकरी हासिल करे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी संघ के आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति ले यह निर्णय हुई कि अपन 3 सूत्री मांग ऊपर हाईकोर्ट प्रशासन के ध्यान आकर्षित कर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करे जाए। संघ के शायद ग्रेड 1 और 56 पद के बहाली करे, कोरोना काल में सलग अपन सेवा दे ऊपर कर्मचारी मन के 16% महंगाई भत्ता, रिक्त सबो पद ऊपर तत्काल पदोन्नति करे, न्यायालय के कर्मचारी मन के प्रताड़ना रोके के मांग के विरोध के तौर में 11 अगस्त के काला फीता लगा के 12 के अन्य त्याग करके और 13 अगस्त के 24 घंटा संलग्न अपन कार्यालय के बाहर कार्यालय में रह के विरोध प्रदर्शन करिए। बारथरा को छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम होने के संग ही बिलासपुर, जसपुर और बीजापुर समेत 23 जिला में एक्टिव केस 100 ले कम हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1700 ले कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटा में रायपुर में 3 समेत प्रदेश में कोरोना के 112 नवा मरीज मिले हैं। ये मेरा 4 मरीज के मौत हुए। 142 मरीज के संग एक्टिव केस के मामला में बस्तर फिर टॉप में पहुंच गए हैं। बेमेतरा में चिटफंड कंपनी ले मिले धोखा के बाद बड़े संख्या में लोगन क्लेम भर पहुंचा थे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगन के भीड़ ला नियंत्रित करे बर पुलिस तक बुलाना पड़ी तो उन्हें दूसर तस्वीर में चिटफंड कंपनी के आरोपी डायरेक्टर है जिला बेमेतरा पुलिस पंजाब ने गिरफ्तार करे। पुलिस ला जानकारी मिले रही कि आरोपी निर्मल सिंह पंजाब में है, जेकर बाद पुलिस कार्रवाई करे। भिलाई के सूर्या माल में 10वीं के नाबालिग छात्रा के संग रेप केस में नाबालिग आरोपी ला बाल सुधार गृह भेज देंगे। उन्हें स्कैरी हाउस स्टाफ की भूमिका की गलो जांच करे जाते। आप बता दें कि भिलाई के रैया लड़की के करीब 1 सप्ताह पहले जांजगीर चांपा के रहने वाला 17 साल के लड़का ले फेसबुक में दोस्ती वरिस चैटिंग के बेरा नंबर देगिस, फिर फोन में बात होए लगिस। लड़का छात्रा ला घूमे बर जुनवानी के सूर्या मॉल बुलाइस। मॉल में दोनों घूमत हुए तीसर मंजिल में बने स्कैरी हाउस तक पहुंचे, जहां लड़का उकर ले स्कैरी हाउस दिखाए के नाम में अंदर ले गई, फिर भूत के डर दिखा के अकेला छोड़ के जाए के धमकी दे के दुराचार करीस और फिर वहां भाग निकले। एक एंटरटेनमेंट जोन है जिसको भूत बंगला के नाम जानते हैं। वहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ 376 की रिपोर्ट आई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आबकारी बालक को भी कस्टडी में लिया जा चुका है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। कबीरधाम जिला में बीते दिन एक प्राथमिक स्कूल में निरीक्षण के बेरा डीओ हिंदी के शिक्षक ला अंत्येष्टि शब्द गलत लिखे के कारण जम के फटकार लगा रही। शिक्षक के डांटे के वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हुई। डीओ अंत्येष्टि नहीं लिख पाने वाला शिक्षक की जिम्मेदारी तय करते हुए ओकर आगामी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव ले रोक दी। फिर हैरानी के बात यह है कि हिंदी के पाठ पढ़ाने वाला डीओ के ऑफिस ले जारी करेगे पत्र में एक बार नहीं बल्कि 2 बार असमर्थता शब्द ला गलत लिखे गए हैं। ये पत्र ऊपर डीओ के हस्ताक्षर गलत है। यह आदेश कॉपी में असमर्थता शब्द के अलावा कई दूसर हिंदी के शब्द गलत लिखे हुए हैं। नीति कबू कबू हमले बहुत क्रूर काम करवाते। एक खबर दंतेवाड़ा के कटे कल्याण इलाके ले आए, जिसमें डीआरजी के एक जवान वासु कवासी हादसा की खबर सुनने के बाद राहत और बचाव पर मौके में पहुंचे। जैक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पानी में डूब गए रही। यह हादसा में 4 लोगों के मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए रही। पुलिस की टीम लोगों ला बाहर निकालत रही और ही बेरा वासु कवासिया ए जन लाश ला बाहर निकाले पर ओकर हाथ न पकड़िस, बाहर खींचिस तो ओकर खून सुखा गई। ये सौ ओकर माँ के रहीस। माँ के लाश आगू देख के वासु चीख उठिस
वह कल्पना घलो नहीं कर रहीस कि जौन माले वो बड़ दिन ले मिले घर नहीं गए रहीस ओकर मुलाकात कुछ ये तरह ले हो जाए। बाथरा को सुकमा जिला में पुलिस आदिवासी ग्रामीण मन के बीच विश्वास और बेहतर संबंध स्थापित करे पूना नरकम अभियान के शुरुआत करे। पूना नरकम गोंडी बोली के शब्द जगह मतलब होते नवा सुबह। ये अभियान के माध्यम से पुलिस अब विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में 14 जगह में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण मन जरूरत के सामग्री घलो वितरित करेगी। ये पूना नरकम अभियान आज विश्व आदिवासी दिवस के पावन मौके पर शुरू किया गया है। इसका अर्थ है नई सुबह, मतलब सुकमा के लिए नई सुबह के लिए काम करने वाली है अभी जिला पुलिस। जिला पुलिस इसमें 10 मुख्य पहलुओं पे काम करेगी, जिसमें पहला है आदिवासी संस्कृति के जो इस तरीके के कार्यक्रम है उनका हिस्सा बनना, उनका मनोबल बढ़ाना और साथ ही साथ उनको सरकार की अच्छी नीतियों के बारे में बताना ताकि उनको कोई बरगला न पाए। रायगढ़ जिला के पहाड़ी इलाका में पाए जाने वाला खुशबूदार धान के फसल खास किस्म जवा फूल के अभी धर्मजयगढ़ और लेलुंगा जैसे इलाका में ही पैदावार होते। जिला प्रशासन एक पैदावार पर जिला के किसान मतलब प्रोत्साहित करिस और एक नतीजतन ये रही कि साल 1500 ले अधिक किसान जवा फूल के अब खेती करत है। जिला में खुशबूदार धान ला 2700 हेक्टेयर ले घलो अधिक जमीन में उगाए जाते। अच्छा पैदावार हुई तो ये चाउर ला FPO के माध्यम ले किसान मन जो ने वो सीधा बाजार में बेच सके। कृषि विभाग की बीज दिए और वो लोग प्रोत्साहन किए कि लगा करके देखो, तो हमको भी लगा कि नया फसल है, सुगंधित धान है, कर लेते हैं कह के उस हिसाब से इसको लगाए हैं सर। सुगंधित धान लगाए हैं, उसमें हम इसको पूर्ण जैविक खेती के रूप में इसका यूज कर रहे हैं। केवल आप धान का बिक्री करते हैं तो 50 से 100 रुपये kg है। अगर इसका मिलिंग करते हैं, चावल निकालते हैं तो ये मार्केट रेट जो है 100 से 150 रुपये में इसका बिक्री हो रहा है। किसानों को हम लोग प्रदर्शन के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए हैं और उसके साथ साथ अन्य आदान सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। लोग 10 लाख रुपए का बाजार में चावल को बिक्री कराए, जिसमें से शुद्ध लाभ 6.5 लाख रुपए का प्राप्त हुआ, जिससे कि किसान बहुत गदगद हैं और प्रगति करने की उसको उम्मीद बनी हुई है। रायगढ़ जिला के केलो डैम में केलो परियोजना एक दरी फिर विवाद में अधिकारी मन की गलत प्लानिंग की स्थिति सरकार ला बेवजह 6 करोड़ रुपया के चूना लग केस बता दिन के डैम में पर्यटन के उद्देश्य ले पार्क निर्माण पर 7 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। इस पर पार्क पर ऐसे साइट के चयन करेगी जहां डैम के बैक वाटर आते और स्थिति है कि बारिश पर पूरा 4 महीना ले पार्क जलमग्न है। तत्कालीन बीजेपी सरकार में आनंद फानन में बनाया गया ये फेज 2 जो बना है, वास्तव में स्थल चयन जो है उसका ठीक से नहीं किया गया। जहां जल भराव होता है ऐसी जगह चयन किया गया। लगभग 6 करोड़ की राशि से बनी जो ये गार्डन का जो विस्तार किया गया है वो एक तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार की एक मॉडल कहा जा सकता है। अलग अलग किस्म के राखी के तस्वीर तो आप मन कई गांव देखे हुआ, फिर का आप मन कभू अलसी, केला, भाजी और भिंडी के रेसा ले बने देसी राखी देखे हो। जांजगीर चांपा के बहेराडी गांव के गंगे मैया स्व सहायता समूह फल और सब्जी ले राखी तैयार करते हैं। प्रदेश के संग 4 देश अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ले गला राखी के मांग रहा है। ये स्व सहायता समूह अब तक 2 लाख राखी के ऑर्डर ये मिल चुके हैं। 4 दिन पहले रायपुर में आयोजित बिहान बाजार में महिला मन ये राखी की प्रदर्शनी घलो लगाए रहे। सब महिला समूह काम दे जात हन और हर महिला समूह हम सामान भी छोड़त जाबो, ओ महिला समूह हमला रेडी करके तुरंत पहुंचात जाही तो ओ मन आत्मनिर्भर बनही, ओ मन कहना चाहिए आय के साधन भी अर्जित करही और अपन आप में ओमन में विश्वास की भावना बढ़ी कि हम बहुत कुछ कर सकत हन। हमारे कृषक मित्र रामाधार देवांगन जी और दीनदयाल यादव जी के जो है आपका मार्गदर्शन में रेशों के माध्यम से जो प्राकृतिक रेशे हैं, चाहे वो जूट के रेशे हों चाहे वो अलसी के रेशे हों, उनके द्वारा कपड़ों के साथ साथ जो है वो राखियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मांग जनपद और जिला स्तर पे तो है ही, प्रदेश स्तर में इसकी मांग है। साथ ही साथ विदेशों में भी जो है इसकी मांग जो है वो काफी वर्तमान में आ रही है।
अब बात कर लेते हैं पुरखा के सुरता के। आज छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद मिनी माता के पुण्यतिथि आए। उन छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापल्ला दूर करे बर अपन पूरा जीवन समर्पित कर दिन। छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद मिनी माता के पुण्यतिथि में जानथन ओकर जीवन ले जुड़े कुछ विशेष बात। तब मिनी माता के जन्म बछर 1913 में असम के नागांव जिला में हो रहिस। बचपन में मोमल्ला मीनाक्षी नावले पुकारे जात रहिस और मिनी माता छत्तीसगढ़ के पहली महिला सांसद रहीं। सन 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में वोमन सांसद चुने गए रहीं। वोमल्ला छत्तीसगढ़ी के संग हिंदी और अंग्रेजी के एक अच्छा ज्ञान रहिस। मिनी माता समाज में पिछड़ापन और छुआछूत जैसे कुरीतिला दूर करे के प्रयास करें। संसद में अस्पृश्यता बिल पास कराए में मिनी माता महत्वपूर्ण अपन भूमिका निभाए रहे। ये संगी बाल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी और अशिक्षा ला दूर करे बर मिनी माता सल्लग प्रयास करत रहे। सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार ले होए के सेती छत्तीसगढ़ के जनता के मिनी माता ले सीधा जुड़ाव रहिस। प्रदेश के जनता वोमल्ला राजमाता जैसे सम्मान देते रहे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन घलव वोमन के नाम में ही बने हुए हैं। 11 अगस्त 1972 के एक विमान दुर्घटना में वोमन के मृत्यु हो गए रहे। मिनी माता के पुण्यतिथि में IBC 24 डहार ले वोमल्ला नमन। तभी भरत के बोला दो विदा। जय जोहार।